Hello students, today we read lesson number 2 NCERT Geography Part 5 Conservation of Natural Vegetation and Wildlife। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कैसे सुरक्षित रखा जा सके, कैसे कंजर्व कर किया जाए उस बारे में रीड करेंगे आज हम। फॉरेस्ट आर अवर वेल्थ। फॉरेस्ट क्या है? हमारी संपत्ति है। दे गिव सम शेल्टर्स टू एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। तो फॉरेस्ट क्या करते हैं? हमारी संपत्ति हैं और ये क्या है? हमें एनिमल्स और प्लांट्स को शेल्टर देते हैं। मेनली किसको देते हैं? एनिमल्स को। ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन क्या है? अपनी कंफर्टेबल लाइफ के लिए इनमें इंटरफेरेंस करता है। उसके कारण क्या होता है? लॉस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैबिटेट। एनिमल्स और प्लांट्स का हैबिटेट डिक्लाइन हो जाता है। मैनी स्पीशीज़ वाल्वनेबल एक्सटिंक्ट्स, कई सारी क्या है? लुप्त हो जाती हैं या लुप्त होने की कगार पर होती हैं। तो एक्सटिंक्ट होने की क्या कारण है? फर्स्ट है सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, यानी कि सॉइल इरोजन के कारण एक्सटिंक्ट होती हैं जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के कारण होती हैं। फॉरेस्ट फायर, जंगलों में जो आग लगती है उनके कारण, या सुनामी, या फिर लैंडस्लाइड जो आते हैं उनके, और कई सारे नेचुरल फैक्टर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। परंतु मेनली क्या है? जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है पोचिंग। व्हाट इज़ पोचिंग? पोचिंग होता है अवैध शिकार करना। हालांकि जो इसके लिए वो क्या करते हैं? हाइड ट्रेड करते हैं, यानी कि खाल, जानवरों की खाल उधेड़ कर बेचते हैं, उसकी चमड़ी बेचते हैं, नेल्स, उनके नेल्स को, टीथ, हॉर्न और उनके फीदर्स मीन्स पंखों को बेचते हैं। ये सारा क्या होता है? पोचिंग, यानी कि सारा अवैध शिकार होता है। हालांकि सरकार इसके लिए परमिशन नहीं देती, परंतु फिर भी यह सारा कुछ होता है। नेक्स्ट है एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनो, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। इनके लिए क्या है? ऐसे लॉ बनाए गए हैं कि इनका अगर कोई शिकार करता पकड़ा जाता है इंडिया में तो क्या है? उसके ऊपर सज़ा हो सकती है। इंडिया के अलावा कई सारे देशों ने ऐसे लॉ बनाए हैं कि जो क्या है? वाइल्ड लाइफ है, इसको कंजर्व किया जा सके। तो नेक्स्ट है आपका नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होता है? इट इज़ ए रिजर्व एरिया। जो रिजर्व एरिया होता है मेंट फॉर प्रिजर्विंग नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल ब्यूटी, जिससे क्या है? नेचुरल वेजिटेशन भी प्रिजर्व होती है और वाइल्ड लाइफ भी प्रिजर्व होती है, और नेचुरल ब्यूटी मतलब उससे नेचुरल ब्यूटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इट इज़ रिजर्व्ड एरिया। यह एक रिजर्व्ड एरिया होता है मेंट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़। यहाँ पर किसको रखा जाता है? जो इंडेंजर्ड, जो खतरे में होती हैं स्पीशीज़, उनको रखा जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। नेक्स्ट है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। तो सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया लिंक्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। एक ऐसी सीरीज जिसमें प्लांट्स को और एनिमल्स को क्या है? कंजर्व किया जाता है, उसे हम बायोस्फीयर रिजर्व्स कहते हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं जिसमें क्या है? नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स और वेटलैंड। क्रीक लेक्स को भी ठीक किया जाना चाहिए, उनको सुरक्षित रखना चाहिए, और इसके अलावा वेटलैंड को सुरक्षित रखना चाहिए। इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग ऑफ सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल जो हैं उनके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। और अवेयरनेस, इसके लिए और क्या किया जाना चाहिए? अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए, लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इनकरेज। इसको चलाने के साथ साथ इसको इनकरेज किया जाना चाहिए, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। एंड लोकल इवेंट्स और लोकल लेवल पर किया जाना चाहिए इसको। और इसके अलावा स्कूल चिल्ड्रन जो होते हैं उनको भी इसके लिए इनकरेज किया जाना चाहिए। किलिंग ऑफ लायंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियंस
वस्टर्ड्स एंड पीकॉक्स इज़ इलीगल इन इंडिया। ये सारे क्या हैं, इंडिया में अगर कोई शिकार करता पाया जाता है तो क्या है, उनको सज़ा दी जाती है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट कन्विक्शंस, तो यह है CITES। तो क्या है CITES, तो ये है द कन्वेक्शन ऑफ इंटरनेशनल आल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फूना एंड फ्लोरा। तो ये क्या है सारे, इसके बीच के में क्या है, ये एक इंटरनेशनल कन्वेक्शन है, इंटरनेशनल समझौता है, जिसमें क्या है सुनिश्चित किया गया है कि जो क्या है वाइल्ड लाइफ हैं और प्लांट्स हैं, है ना, तो उनको क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, जो इंटरनेशनल ट्रेड है उससे क्या है कोई खतरा नहीं है। और इसमें क्या है, इसमें क्या है उसको उनको सुरक्षा प्रदान की गई है। और इसमें जो 5,000 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड 80,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स क्या है प्रोटेक्ट किए गए हैं। और इसके अलावा इसमें वियर्स, डॉल्फिन्स, कैक्टाई, कोरलस, ऑर्किड्स और एलोवा, ठीक है, ये क्या है उनके सारे एग्जाम्पल हैं, यानी कि ये सारे क्या हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इनको क्या है CITES की तरफ से क्या है इनको कंजर्व किया गया है। तो इस तरह से आपका लेसन नंबर 2 फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेसन नंबर 3 रीड करेंगे।